हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का फैसला आया है, जो कि डीएलएड के फेवर में, बीटीसी के फेवर में, या यूँ कह लीजिए बीएड वालों के फेवर में नहीं आया है और डीएलएड या बीटीसी के फेवर में आया है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे लिए दोनों ही स्टूडेंट, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो बीटीसी हो, हैं तो हमारे स्टूडेंट, शिष्य हमारे हैं। हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं, दोनों हमारे छोटे भाई बहन के तरीके हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के विरुद्ध, किसी के खिलाफ़ नहीं है, किसी के फेवर में नहीं है। हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं विधिक पहलू या लीगल पहलू पे चर्चा करेंगे कि अब आगे अगर बीएड वालों को शामिल होना है क्या रास्ते बचते हैं। और खैर डीएलएड बीटीसी का रास्ता ऑलरेडी साफ ही है। अब मैटर ये है कि लगभग पूरे भारत में 2.5 करोड़ से ऊपर बच्चे हैं जो बीएड करके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए अब क्या रास्ता बचता है। फिर मैं आपसे वही एक निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी का पक्ष लेना या किसी की खिलाफत करना नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। अगर हमारी कोचिंग कोई बच्चा पढ़ेगा या हमसे कोई पढ़ेगा तो हम तो चाहेंगे सारे बच्चे पास हों, सबको जॉब मिले। और आपको पता है वैसे भी हमारा भारत देश है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है और सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। तो ये बातें हैं। अब बात आती है कि अब आगे बीएड वालों के पास क्या क्या ऑप्शन शेष बचते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बता दूं मैं आपको, अब चूँकि 2 पक्षकार यूनियन ऑफ इंडिया और एनसीटी ये केस हारे हैं, जिन्होंने पुरजोर कोशिश किया था बीएड वालों का पक्ष रखने के लिए। अब इन दोनों ही पार्टियों के पास एक पहला सबसे आसान मौका तो ये है रिव्यू पिटीशन के लिए कि पुनर्विचार याचिका कोर्ट में लगाए, उस बेंच के सामने, उस पीठ के सामने जिसका फैसला है ये, और यदि रिक्वेस्ट करें बच्चों के भविष्य को लेके। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट से आपके फेवर में कोई रिव्यू याचिका में या रिव्यू पिटीशन में आपके फेवर में फैसला आ जाता है तो सो फॉर सो गुड और अच्छी बात है। और यदि नहीं आता है रिव्यू पिटीशन से तो फिर आखिरी चारा फिर सरकार के पास है, यूनियन ऑफ इंडिया के पास है, कार्यपालिका के पास है। अगर आप हाल ही में पिछले कई सालों से आप उदाहरण देखेंगे तो कई सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं जिसको कि सरकार ने अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस लाके संसद के दोनों सदनों से उसको पास करा के निरस्त कर दिया है, कानून बना के। अभी हाल ही में देखिए दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला आया था केजरीवाल जी के, और कि जो अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग या उनकी जो जवाबदेही है दिल्ली सरकार वो के पक्ष में होगी या उनको रिपोर्ट करेंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के सारे जो है अधिकार दिल्ली सरकार के पास होंगे। तो सरकार जो है केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई और दोनों ही सदनों से उसे पास करा दिया। एक बात, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि न्यायपालिका के फैसले जब सरकार के मंशा के, सरकार की इच्छा के विरुद्ध आते हैं तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे कि केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आई। और अध्यादेश तो खैर एक टॉपिक है अलग, उसको भी चर्चा नहीं करेंगे। तो अध्यादेश के माध्यम से, चूँकि अध्यादेश जब जारी होता है तो उसको आपको पता होना चाहिए 6 महीने के अंदर जो है उसको पास कराना होता है संसद दोनों सदनों से, क्योंकि 6 माह तक तो उसकी वही वैल्यू होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है। फिर ये होता है कि जैसे ही संसद का सत्र स्टार्ट हो, संसद का सत्र स्टार्ट होने के 6 हफ्ते के भीतर उसको पास कराना है, अदरवाइज 6 माह के बाद वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार के हाथ में है कि वो चाहें तो बीएड वालों को राहत दे सकते हैं। तो अब बच्चों, यही 2-3 ऑप्शंस हैं जो कि विधिक तरीके से या लीगल तरीके से संवैधानिक तरीका है, बाकी और कोई है नहीं तरीके। तो हमारा आपसे यही है कि अनुरोध कि चलो, अभी बहुत से रास्ते और भी हैं, प्राइमरी का भी है, अभी सरकार उस पर विचार कर रही है। रिव्यू पिटीशन डालने की बातें जहाँ तक हमारे नॉलेज में है, सरकार कोशिश तो करेगी, क्योंकि हारी वाली पार्टियों में सरकार भी है, एनसीटी भी है।
कोई भी हारता है तो अगर आगे कोई ऑप्शन होता है तो उसको वो फॉलो करने का प्रयास करता है। तो उम्मीद करते हैं भारत सरकार भी और एनसीटी भी आपके लिए आगे का कदम उठाना चाहिए उसको। तो दोस्तों यही दो तो सबसे विधिक या लीगल जो प्रोसीजर हमारे समझ में आते हैं वो यही है, रिव्यू पिटीशन डालें और उसके बाद भी काम नहीं बनता है तो भारत सरकार अध्यादेश लेकर आए और फिर दोनों सदनों से पास करा के कानून बनाए। ऐसे ही वो आपको राहत दे सकती है। उसके लिए अब यही बचता है कि जो हमारे बीएड वाले बच्चे हैं, भाई बीटीसी वाले बच्चे जो हमारे हैं उनका तो रास्ता ऑलरेडी क्लियर है, उनको कोई टेंशन नहीं है। अब बीएड वाले जो बच्चे हमारे उनके लिए यही तरीका है, भाई अब आप थोड़ा प्रयास करिए, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए और जो भी आप कर सकते हैं रिक्वेस्ट के माध्यम से ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं। अब जो आपको जनप्रतिनिधि हैं सरकार तक आपके मैसेज को पहुंचाएंगे। यही एक लोकतंत्र में यही सबसे आसान और सबसे शांतिपूर्ण तरीका है। और बाकी आप सबसे मेरी गुजारिश है, सभी से, छात्र छात्राओं से, हमारे चाहे बीएड वाले छोटे भाई बहन हो, चाहे बीटीसी वाले भाई बहन हो, सभी के लिए मेरा यही है कि ऐसा रास्ता सरकार निकाले कि दोनों बच्चे जॉब में जाएं, सबको जॉब मिले, रोज़गार का अवसर सबको मिले, जॉब सबको मिले। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस मामले का निस्तारण करते हुए भर्ती भी निकालना चाहिए। लोकसभा का चुनाव आ गया है और जहाँ तक हमारा मानना है, जहाँ तक हमारा विचार है, ये मेरे सिर्फ विचार हैं कि लोकसभा का चुनाव देखते हुए बड़ी संख्या में बीएड वाले छात्र छात्राएँ हैं, तो सरकार कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को, तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। एक नॉलेजेबल या ज्ञान परक ये वीडियो है, बहुत से बच्चे जो परेशान हैं तो उन तक पहुंचाएं। और देखिए हमने सभी लोगों ने वीडियो बनाया, मैं भी चाहता था एक दिन पहले वीडियो बना देता, लेकिन हमने कहा सब लोग बना के शांत हो जाएं तो आराम से वीडियो डालें, एक बिल्कुल लीगल तरीके से, जो बच्चों के लिए आगे रास्ता क्या बन सकता है उस वे में वीडियो बनाया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और धैर्य से काम लीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। और मेरा एक सुझाव बच्चों के लिए और भी है जो यूपी से बिलोंग करते हैं, पेट या पीईटी पेट का फॉर्म भरा जा रहा है, उसको भी डाल दीजिए। जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेबस आपने पढ़ा है, तैयार किया, उसके बाहर कुछ नहीं आना है, लेकिन ये ज़रूर अगर आप पेट में अच्छे परसेंटाइल ला देते हैं, वाले गेन कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की और भी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसी उम्मीदों के साथ कि सभी का भला हो, हम इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।